अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो तुख़्म देख रहे हैं इसका नाम है तुख़्म सर्स। आज हमारा मौज़ू यही है, तुख़्म सर्स। सर्स को अरबी में सुल्तानुल अशजार यानी दरख्तों का बादशाह बोलते हैं। फ़ारसी में है ना ज़करिया बोलते हैं, और आम जो नामों से पहचानी जाती है शीरी और सर्स, ये इसके फेमस नाम हैं। अंग्रेज़ी में इसको अकाकिया स्पेकियोसा बोलते हैं। ये मकाम पैदाइश हिंदुस्तान पाकिस्तान, खुसूसन है ना जो सड़कों के किनारों पे भी है ना ये मिलती है हमारे पास। रंग इसका जो है, पत्ते इसके सबस रंग के हैं। फलियाँ है ना जब कच्ची होती है तो सबज़ हरी होती है, जब पुख्ता पक्की हो जाती है तो पीले कलर की जर्द कलर की हो जाती है। इसके बीज जो है थोड़ी से येलो और रेडिश होते हैं, ब्राउनिश भी होते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको तीनों कलर दिखेंगे इसमें। थोड़ा येलो स्ट्रक्चर भी दिखेगा इसमें, और इसी तरह है ना रेडिश भी दिखेंगे, और है ना ब्राउनिश भी दिखेंगे। इसका जो जायका है ना हल्का सा कड़वा होता है। मिक़दार खुराक, अगर इस दरख्त की छाल ले लिया जाए, इस दरख्त की छाल, पत्ते, फूल और इसी तरह है ना ये जो तुख़्म है, सब चीज़ें काबिल इस्तेमाल है। इसको इस्तेमाल करते आए हैं लोग, हुक्मा हज़रात। इसके जो छाल की जो मिक़दार खुराक है 5 माशा से 7 माशा तक है, 5 ग्राम से 7 ग्राम तक है। इसी तरह इसके जो बीज है, तुख़्म है, इसकी जो मिक़दार खुराक है 2 माशा से लेकर 4 माशा तक, यानी 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक। अफ़ाल व असरात इसके जो है ना ये उजलाती आसाबी मिजाज की है, यानी उजलात में तहरीक देती है और गुदुद को ये तस्कीन करती है, और है ना इसी तरह आसाब में है ना तहलील पैदा करती है। उजलाती मिजाज की होने की वजह से कीमियाई तौर पर सौदावियत को बदन में है ना साले सौदावियत जो इंसान के हाजमे के लिए ज़रूरत है, वो है ना साले सौदावियत है, अच्छी सौदावियत, उसको है ना ये पैदा करती है। इसी तरह इसके जो ख़वास फ़ायदों में ये हाबिस है, यानी रुतूबात को है ना खुश्क करती है, ये रुतूबात को रोक देती है, रुतूबात को। हाबिस और मुजफ़्फ़िफ़, यानी हाबिस का माने है रुतूबात को रोकना, मुजफ़्फ़िफ़ के माने है खुश्क करना। दोनों चीज़ें इसके अंदर है। तो इस वजह से ये हाबिस और मुजफ़्फ़िफ़ होने के वजह से जितने भी बदन से रुतूबात बहते हैं, जैसे ज़ुकाम बहता है, आँखों में से पानी आता है, और इसी तरह जिन बच्चों को मुंह से पानी बहता है और जिनको बड़े हजरात को पेशाब की ज़्यादा कसरत होती है, तो इन सब में निहायत मुफीद दवा है। अपने इसी असर के वजह से इसकी जो छाल है, इसको आप पाउडर बनाकर मसोड़ों के ऊपर और दांतों के ऊपर मलेंगे तो दांतों से है ना जो मसोड़ों को सख्त कर देती है, मसोड़ों को मजबूत कर देती है, और जो रेशा वगैरह है उसको है ना ये ज़ायल कर देती है। दांत मजबूत हो जाते हैं, मसोड़ों में से जो दर्द और सोजिश है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह है ना इसके छाल को आप पाउडर करके जो जिन फोड़े पुंसियों में से पानी रसता है, अगर उसमें आप है ना उसके ऊपर छिनकेंगे तो उस फोड़े पुंसियों को भी है ना यह ख़त्म कर देगी। इसी तरह जो भी ज़ख़म वगैरह है उसको भी है ना ये बेहतरीन असरदार कामयाब दवा है। ये मुखरश और जाली होने के वजह से आसूब चशम, यानी जो आँखों के जितने भी बीमारियां हैं, आँखों से पानी बहना और आँखों में है ना सफ़ेद मोतिया का होना, इसी तरह है ना दीगर जितने भी परेशानियां हैं आँखों को, उसमें है ना इसके जो छाल है उसका सुरमा बनाकर
बाज़ लोग है ना इसके फूलों का भी बनाते हैं। वह सुरमा बनाकर है ना इसको आँखों में लगाने से आँखों के अमराज में है ना बहुत मुफीद कामयाब है ये। इसी तरह है ना इसके जो पाउडर को नस्वार के जैसा, नास जो बोलते हैं ना, सूंघते हैं ना नाक में, तो सुनने के वजह से जो आधे सर का दर्द है उसके बेहतरीन फ़ायदा देता है। इसी तरह जितने भी है ना ताफुनी अमज़ार है, बलगमी अमज़ार है, औराम है, जितने भी बलगम की वजह से बदन के अंदर सोजिश और औराम है, उनमें भी है ना बहुत अच्छा काम करती है। इसकी पोस्ट का है ना, इसकी छाल का जोशांदा बनाकर, यानी इसके छाल को है ना पानी में उल्टाकर 5 से 6 माह तक पिलाने से है ना आसाबी वर्मों को है ना ये तहलील कर देती है। इसी तरह इसके पत्तों को पानी निकालकर, जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस है, रातों में नहीं दिखता, जिसको शक्कोरी बोलते हैं, इसका पानी है ना 1-2 ख़तरे आँखों में डालने से आँखों को है ना बेहतरीन फ़ायदा देता है। इसी तरह जितने भी मुसफ़ी अद्वियात हैं, यानी खून को साफ़ करने वाले अद्वियात हैं, उनमें है ना इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत एतबार की दवाई है, तुख्म सर्स, इसको है ना इस्तेमाल करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरा नंबर है 8341750224। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।